माय चैनल। तो आज की हम क्लास में पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पिछली वीडियो में मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स और राइट्स ऑफ पार्टनर्स हमने कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड जो है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये ओरल भी हो सकती है और ये रिटर्न भी हो सकती है, दोनों ही है। और कंपल्सरी भी नहीं होता पार्टनरशिप डीड को रखना। अगर मैं ओरल कुछ बोल रही हूँ तो कल को मैं अपनी बात से मुकर भी सकती हूँ, इसलिए रिटर्न डीड ही वैलिड होती है, बिकॉज दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। अगर कुछ डिस्प्यूट फ्यूचर में हो जाती है तो वो एक एविडेंस की तरह हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो होता है दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इट इज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मैंने आपको बोला कि कंपलसरी नहीं होती, पार्टनरशिप डीड हो या ना हो कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप डीड रखना। अगर डीड नहीं है तो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म का वो फॉलो करेगी फॉर्म। ठीक है। अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर पूरा डिटेल गिवन होता है रिलेटेड टू फॉर्म, रिलेटेड टू पार्टनर्स, एवरीथिंग। सो इसमें क्या क्या होता है वो हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर का मतलब है नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर। ये दोनों चीजें हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर में आ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म में हम फॉर्म का नेम और फॉर्म का एड्रेस मेंशन करेंगे। यहां पर हमने पार्टनर का नेम, जितने भी पार्टनर्स थे पार्टनर्स का नेम और पार्टनर्स का एड्रेस नोट किया था। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस मीन्स द प्लेस वेयर बिजनेस इज सिचुएटेड, कहां पर बिजनेस हमने सिचुएट किया हुआ है। नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है उसमें डिटेल में गिवन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स आपस में किस रेशो के अंदर प्रॉफिट शेयर करेंगे वो गिवन होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का हमारा मेन एक्टिविटी क्या है, किस नेचर का बिजनेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर इंटरेस्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रेट पे मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा रेट हमें कब मिलता है, व्हेन इफ इट इज अलाउड। अगर ये डीड में होगा तभी उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग विच द पार्टनर कैन विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसमें भी पर्टिकुलर अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन किया जाता है कि कितना परसेंटेज वो निकाल सकते हैं अगेंस्ट देयर कैपिटल और अगेंस्ट देयर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज नाइन्थ पॉइंट इज व्हेन पार्टनर्स आर विड्रॉइंग कैपिटल, कैपिटल अगर वो निकाल रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसमें भी हमारा वो रेट मेंशन करेंगे, लेकिन तभी करेंगे इफ इट इज चार्ज्ड। अगर वो चार्ज करना है फर्म ने तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ पार्टनर्स, जो हम कल टॉपिक कर चुके अपने प्रीवियस क्लास में, क्या क्या उनके राइट्स थे वो सारे इसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप की गई है। इसमें हम कई बार तो ना एक्चुअल टाइम मेंशन कर देते हैं, एक्चुअल टाइम मेंशन हो जाता है कितना, और कई बार होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलर है, वो पार्टनरशिप किस लिए करते हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन वन पर्टिकुलर बिल्डिंग।
एक बिल्डिंग बनी, उनकी पार्टनरशिप खत्म। या फिर एट विल, उनकी इच्छा पर, जब तक वो चाह रहे तब तक पार्टनर्स हैं, उसके बाद वो हटा देंगे। एक हमारा फिर 3 हो गए हमारे, एक्चुअल टाइम पीरियड, विल और कंप्लीशन ऑफ वर्क। कोई हमने काम लिया और वो कंप्लीट होते हैं हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को किस तरह से बैंक अकाउंट बनाया जाएगा? एक पर्सन बैंक का अकाउंट जो है वो फर्म के नाम से बनेगा, या सारे पार्टनर्स को डील कर पाएंगे, या एक पार्टनर उसके अंदर डीलिंग कर सकता है। नेक्स्ट इज रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स। उसके बाद 14th है मेरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कौन क्या क्या है इसके अंदर। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, हाँ जी। अब देखो, ट्रीटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स, इसका मतलब ये है, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है। और हमारी रीअसेसमेंट, हमारी रिकंस्टिट्यूशन कब होगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इन केसेस में हमारी जो फर्म है उसका रिकंस्टिट्यूशन होता है। जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी अगेन हमारा रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर होगा। और रिकंस्टिट्यूशन अगेन हमारा तभी होता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इसके अंदर हमारे पास गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं गुडविल के। तो किस हिसाब से गुडविल वैल्यू करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे जब वीडियो करेंगे उसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, देखो पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तभी वो पार्टनरशिप फर्म बने। कभी ना कभी किसी न किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट किस तरह से सेटलमेंट होगी? कोई एक म्यूचुअल मेंबर रखा जाता है और वो मेंबर इस तरह से होता है कि सभी जो पार्टनर्स हैं वो उसकी बात को रखेंगे, उसकी बात को मानेंगे, तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया। फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगेन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, जो उसका बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, जो फर्म ने उसको पे करना है, उसको हम किस हिसाब से पे करेंगे? कैश में पे करेंगे, या बैंक के थ्रू पे करेंगे, या उसके अमाउंट को हम लोन में ट्रीट करेंगे, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ होता है। फिर इसके बाद एक मेन पॉइंट हमारा रह गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ये सब हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे और भी पॉइंट्स हैं इसमें। पॉइंट नंबर 18, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर को हम एडमिशन देना चाह रहे हैं, न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स होंगे? और इसमें टर्म्स क्या होती हैं कि अगर सभी पार्टनर्स हमारे एग्री करेंगे तभी हम नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिशन दे सकते हैं, अदरवाइज हम किसी फर्म पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। इसके बाद एक और पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है वो किस दिन स्टार्ट हुआ, कमेंस स्टार्ट किस दिन किया, वो डेट उसके अंदर मेंशन की जाती है कि हमारा बिजनेस किस दिन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 20, लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि हम कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद अपने अकाउंट्स को बनाएंगे और कितने दिनों के बाद हम उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे।
नॉर्मली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक का होता है। फॉर एग्जांपल मैं 1 अप्रैल 2021 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप, तो मेरा 31 मार्च 2022 तक ये चलेगा। ये मेरा हो गया अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन वेट नहीं कर सकता प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का अनलेस एंड अनटिल इट गोज इनटू द पोजीशन ऑफ लिक्विडेशन। तो उनको हर साल में अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है, और उसके लिए हम वर्ड दे देते हैं अकाउंटिंग पीरियड। कई बार पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का भी ये पीरियड रखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली हम यही वाला फॉलो कर रहे हैं, इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा सारा पार्टनरशिप डीड के बारे में है। अब मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है कि हो। अगर पार्टनरशिप डीड है तब तो फर्म को ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे जो डीड में मेंशन है। अगर डीड नहीं है तो हम पार्टनरशिप डीड के बिना भी अपनी बिजनेस को चला सकते हैं। उसके अंदर हम प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड के सारे रूल्स फॉलो करेंगे। वो रूल्स कौन कौन से हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप मेन फोकस रखो अपना कंसेप्ट क्लियरिटी के ऊपर। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इजीली कर पाएंगे। बाय द वे मैं आपको टीएस ग्रेवाल से पढ़ा रही हूँ। ये लेटेस्ट एडिशन है 2022 का। आपको जो बुक रेफर करनी है आप वो बुक रेफर कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट हम फॉलो करते हैं। प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड हमें ये फॉलो करना होता है अगर हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अब इसमें हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं मेन। सबसे पहला हमारा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई भी हमारी डीड बनी हुई नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है फर्म ने, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। सारे पार्टनर्स उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, नहीं मिलेगा कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। गिवन बाय पार्टनर मीन्स गिवन टू फर्म। इन दिस केस 6% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये देना ही देना है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया हुआ है कि 10% है 12% है, तब तो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम चार्ज करेगा पार्टनर फर्म से। नेक्स्ट इज रेमुनरेशन और सैलरी टू पार्टनर। No salary, no remuneration is provided. No salary provided. Next is admission of partner. If all the partners are agree, if all partners are agree, then admission can be possible. तो हम इन चीजों को फॉलो करेंगे। इसके बिहाफ पर अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ऑफ द टीएस ग्रेवाल। ठीक है। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपके इसके कुछ पॉइंट्स और बता देती हूँ। वो है हमारे लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। अभी हमने राइट्स वगैरह कर लिए थे पिछली वीडियो में। राइट्स के अलावा पार्टनर्स की कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं। वो क्या क्या है।
लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं। नंबर 1, अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अमाउंट को यूज करके, बिजनेस का पैसा यूज करके प्रॉफिट अर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं। एक्स ने बिजनेस का अमाउंट 20,000 यूज किया पर्सनल बिजनेस के लिए और उसको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो जो इसने प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस का पैसा यूज करके, वो सारा अमाउंट ये बिजनेस को वापस करेगा। यानी कि एक्स जो है 25,000 रुपीज पार्टनरशिप फर्म को वापस देगा, क्योंकि उसने 20,000 बिजनेस का अमाउंट यूज करके प्रॉफिट अर्न किया था। ठीक है। अब दूसरा केस देखो, अगेन एक्स ने 20,000 रुपीज बिजनेस का यूज किया और इसको 10,000 का लॉस हो गया इस बार। तो अब ये कितना पैसा वापस करेगा, 10,000 या 20,000? देखो, उसने बिजनेस किया, लॉस उसका हुआ विदाउट एनी परमिशन। तो पार्टनरशिप फर्म को कोई मतलब नहीं है उसे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। उसने बिजनेस का 20,000 रुपीज यूज किया, तो अब वो बिजनेस को 20,000 रुपीज वापिस करेगा। ठीक है। प्रॉफिट है तो विद प्रॉफिट, लॉस है तो एक्सक्लूडिंग लॉस, लॉस डजंट इंक्लूडेड इन दैट। द अमाउंट, जितना उसने अमाउंट लिया था वो वाला वापस करेगा। ये फर्म के लिए पार्टनर की लायबिलिटीज होती हैं। क्लियर? अब अगर हमारे 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, एक्स और वाई एग्री कर रहे हैं कि फ्रॉम ए लिमिटेड दे कैन परचेज रॉ मटेरियल, और जेड रिफ्यूज कर रहा है, नहीं लेना, ए से नहीं लेना, तो क्या वो वहां से परचेज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मेजोरिटी यहाँ पर है ना, 3 में से 2 अगर एग्री कर रहे हैं तो वहां से वो मटेरियल परचेज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर यही केस एडमिशन ऑफ द पार्टनर का होता, न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर, फॉर एग्जांपल बी, एक्स एंड वाई वांट्स बी एज अ पार्टनर शुड बी इंट्रोड्यूस इन द फर्म, और जेड उसके लिए मना कर रहा है, तो इसका एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको डीड में बताया है, एडमिशन तभी होगा जब सारे पार्टनर्स उसको एग्री करेंगे। अगर एक पार्टनर भी मना कर रहा तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर नहीं हो पाएगा। अब हम बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूं इसमें। पेज नंबर 2.83, क्वेश्चन नंबर 1। इस टॉपिक के हमारे टोटल क्वेश्चंस 6 हैं। हम इसमें से 2-3 अभी कर लेते हैं, बाकी आप घर पे ट्राई करेंगे, और कुछ क्वेरी होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे डिस्कस कर लेना वो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमें फोकस इस लाइन पे करना है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारी डीड एब्सेंट थी तो हमने अभी जो इससे पहले मैंने 6 पॉइंट्स लिखे थे मेन, वो वाले फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज सैलरी ऑफ पार्टनर्स। क्या हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे? नहीं, नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो हम लोन पे इंटरेस्ट देंगे? यस। कितना परसेंट? 6% पर एनम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे? पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, क्या हम चार्ज करेंगे? नहीं, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, अब फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है तो क्या इंटरेस्ट लेंगे हम उसको? फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर पार्टनर ने फर्म को दिया था तो 6% पर एनम हो रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन डन, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इसमें यह है कि फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग PQR, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस।
P used 50,000 रुपीज। अब इसमें जो मेरे पार्टनर्स हैं PQR, PQR 3 पार्टनर्स हैं। P ने 50,000 यूज, P use 50,000 belongings to the firm and earn a profit of 5,000। 50,000 यूज करके बिजनेस का पैसा उसने 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया। Q and R wants the amount to be given to the firm। अब कौन ठीक है इसमें? Q और R चाह रहे हैं कि P जो है इस पैसे को फर्म में डिपॉजिट करा दे। कौन ठीक है? P ठीक है या QR ठीक है? QR ठीक है। मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर कि अगर वो फर्म का पैसा यूज करके प्रॉफिट अर्न करता है तो वो प्रॉफिट के साथ फर्म को पैसा लौटाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज Q यूज्ड। अब Q ने यूज किया सेकंड केस में, Q used 10,000 belongings to the firm and incurred a loss। Now इसको हमारा लॉस हो गया 1,000 का। He want the firm to bear the loss। अब ये चाह रहा है कि भाई फर्म का पैसा था तो फर्म ही लॉस उठाए, लेकिन उसने किसी से परमिशन थोड़ी ना ली थी। इन्होंने थोड़ा ना कहा था उसको कि तुम हमारा पैसा यूज करो। तो अब वो कितना पैसा वापस करेगा फर्म को? 10,000। अभी हमने लायबिलिटीज के केस में किया था ये। थर्ड इज P and Q wants to purchase goods from Star Limited, R does not agree। अब P और Q जो है वो चाह रहे हैं कि वो हम कहीं से माल परचेज कर लें। कहाँ से कर लें? स्टार लिमिटेड से। और R मना कर रहा है। तो क्या वो परचेज कर लेंगे? यस, मेजोरिटी है यहाँ पर। मेजोरिटी है तो दे कैन परचेज द गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।